नमस्ते दोस्तों। हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे भारत के महान्यायवादी की, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। बताएंगे हम आपको इनके बारे में क्या निहित है भारतीय संविधान में, और कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग स्टेट पीसीएस में आ चुके हैं। हम आपको बता दें, यह हमारे इंडियन पॉलिटी की क्लास लेक्चर 11 है। इससे पहले हम 10 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारतीय न्यायिक प्रणाली, पंचायती राज और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, जो कि हमारी प्लेलिस्ट HCS PT एक्सक्लूसिव इंडियन पॉलिटी में आप जाके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती हैं। दूसरे शब्दों में, उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामले का योग्य व्यक्ति हो। हम आपको बता दें, भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रह सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकता है। परंपरा यह है कि जब सरकार यानी मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र दे देगा तो उसे भी अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी नियुक्ति सरकार की ही सिफारिश पे होती है। संविधान के महान्यायवादी का परिश्रमिक तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। हम आपको बताते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद की बात की गई है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 154। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76। हम आपको बता दें, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की बात की गई है। इससे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 2, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। हम आपको बता दें, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सत्य है? इसकी नियुक्ति कानून मंत्री द्वारा की जाती है। ये कथन गलत है, क्योंकि इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे 1.30 लाख वेतन हर महीने मिलता है। ये भी गलत है, इनकी वेतन फिक्स नहीं होती। इसके कार्यकाल की कोई सीमा तय नहीं है। ये सही है, अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल की कोई सीमा तय नहीं होती। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल की कोई सीमा तय नहीं होती। हम आपको बता दें, इसके कार्यकाल की कोई सीमा तय नहीं होती। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, परंतु परंपरा अनुसार इसकी नियुक्ति 3 साल के लिए की जाती है। अगला प्रश्न 4, भारत के महान्यायवादी के पद से कैसे हटाया जाता है? संसद में महाभियोग पारित करके, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर, केवल राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके, केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर। हम आपको बता दें, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपने पद से हटाया जा सकता है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है?
अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के बारे में, ये सही है। अनुच्छेद 88 भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 105 भारत के महान्यायवादी की शक्तियाँ, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 165 भारत के महान्यायवादी का वेतन, ये गलत है। हम आपको बता दें आर्टिकल 165 संबंध राज्य के लिए राज्य महाधिवक्ता के उपबंध से है, ना कि महान्यायवादी की वेतन से। इस तरह ये ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से हम आपको बता दें कि तीनों आर्टिकल 76, आर्टिकल 88, आर्टिकल 105 अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है भारतीय संविधान में। ये इंपॉर्टेंट है, आप ही रिवाइज कर लेना। अगला प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में असत्य है? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इस पद के लिए चुने जाने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होते हैं। जब केंद्र सरकार बदलती है तो उसे भी त्याग देना पड़ता है। इसका सही असत्य है ऑप्शन सी, उसके पास वो योग्यता होनी चाहिए जो कि एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पास है। उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट होता है। उच्च न्यायालय की योग्यता है बड़ा, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। इस पद के लिए चुने जाने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो कि एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पास तय हो, ना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर में। हम आपको बता दें प्रश्न 9, भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, सोली सोराबाजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, के वेणुगोपाल। हम आपको बता दें भारत के वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल है, जिन्होंने जून 2017 में मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, ये सत्य है। संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, ये भी सत्य है। उसे निजी विधेयक कार्रवाई करने से रोका जा सकता है, यह सत्य है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 2, ये दोनों सत्य हैं। वो महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है और संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। इस तरह आज के हमारे